गोल्ड खरीदते समय हमें को कितना टैक्स देना पड़ता है। जब भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर कॉइन खरीदते हैं या फिर गोल्ड बार ऐसा कुछ भी खरीदते हैं, तो जो ज्वेलर्स है वो अपने से कितना परसेंट जीएसटी है जो चार्ज करता है या फिर टैक्स है जो चार्ज करता है, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जल्दी देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी आइटम खरीदो, उसके ऊपर टैक्स तो लगते ही। वैसे ही गोल्ड की एक ऐसा चीज़ है जो कि अपन खरीदते हैं तो उसके ऊपर अपन को टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि दो तरह के अपने को टैक्स चार्ज कर लिए जाते हैं। 1 जुलाई 2017 से ये नियम चालू कर दिया है कि जैसे कि कोई भी ज्वेलरी आप खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स दो तरह के होते हैं, पहला एक सेंट्रल जीएसटी और सेकंड एक स्टेट जीएसटी, यानी दो तरह के अपने को इसके अंदर टैक्स जमा करवाने पड़ते हैं या फिर टैक्स देने पड़ते हैं जब भी अपन ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर कॉइन बार ऐसे कुछ भी आइटम खरीदते हैं। और जब ये ज्वेलरी वापस अपन रीसेल करते हैं या फिर सेल करते हैं तो वो जीएसटी है वो काट ली जाती है और फिर जितने भी जो आपको गोल्ड के हैं वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये टैक्स क्यों काट लिए जाते हैं, इसमें ये होता है कि जब पहले ये नियम चालू हुआ तक जब ये जीएसटी है जो मतलब कि अपन खरीदेंगे तो अपने को टैक्स देना पड़ेगा यानी जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन अपन वापस रीसेल करेंगे तो उसका हिसाब मेंटेनेंस कैसे रखेंगे या फिर उसका हिसाब कैसे रखेंगे, इसके लिए उन्होंने ये किया कि जब भी आप खरीदोगे तब तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा यानी जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन आप वापस रीसेल करोगे या फिर सेल करोगे तब आपको वापस जीएसटी वो काट के ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बरोबर रहता नहीं है। इसीलिए ये नियम फिर चालू किया, यानी 1 जुलाई 2017 से ये नियम चालू किया है कि आप जब भी गोल्ड खरीदोगे तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर अपने को 3% जीएसटी देनी पड़ती है। पहला ये 1.5% सेंट्रल जीएसटी और 1.5% स्टेट जीएसटी, दोनों को मिला के अपने को 3% जीएसटी देनी पड़ती है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और गोल्ड पे जब भी आप खरीदोगे तो आपको 3% जीएसटी चार्ज कर ली जाएगी या फिर ज्वेलर्स द्वारा जो भी है 3% चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आप बिना जीएसटी के गोल्ड खरीद सकते हो, ये आपके मन में डाउट आया होगा। तो ऐसे तो आप नहीं खरीद सकते बिना जीएसटी, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी ज्वेलर्स है वो नॉर्मल बिल बना के आपको बिना जीएसटी के भाव लगा के आपको गोल्ड दे सकता है या फिर गोल्ड देता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। तो ऐसे में आप बिना जीएसटी गोल्ड मिले तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको देख लेना है कि गोल्ड की जो रेट है वो क्या बराबर लगाई है, उसने क्या गोल्ड की रेट ज़्यादा लगा के फिर जीएसटी नहीं लगाई हो तो भी ऐसे कि अपने को भी लॉस है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी देख लेना है कि क्या जैसे कि आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो 22 कैरेट की, तो उसके ऊपर ये देखना है कि जैसे 22 कैरेट की वो गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे अपन और उसके ऊपर जो रेट लगा रहा है क्या 22 कैरेट की लगा रहा है या फिर उसके ऊपर ज़्यादा रेट लगा रहा है, तो इसमें अपने को लॉस हो सकता है। इसलिए आपको जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो बिना जीएसटी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नॉर्मल बिल भी लेना आपको जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बिल नहीं होने पर आप वापस उसे रीसेल करोगे तो आपको कभी न कभी समस्या जरूर लाएगी कि जैसे कि अपन वापस सोना बेच रहे हैं। तो काफ़ी जनों का ऐसा मैसेज भी आया था पहले, मतलब टाइम में एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि बिना बिल के सोना कैसे बेचे। तो उसमें कितने जनों के कमेंट ऐसे आए थे कि दोस्तों कि हम बिना बिल के सोना नहीं बेच पा रहे हैं या ज्वेलर से वो अपने से सोना है वो नहीं ले पा रहा है, वो मतलब वहाँ पे अपन जा रहे हैं तो वो अपने को बिल मांग रहा है कि बिल लेके आओ फिर ये गोल्ड मतलब हम खरीदेंगे। तो ये समस्या अपने को आती है, तो अपने को एक स्लिप बना के या फिर एक नॉर्मल बिल होता है वो अपने को बना के ले लेना है कि वापिस उसे रीसेल करने जाए तब अपने को समस्या नहीं हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। जीएसटी कैसे चार्ज की जाती है, जैसे कि अपन जब भी अपन गोल्ड खरीदते हैं तो जैसे गोल्ड की जो रेट है इंटू जो मेकिंग चार्ज है, इन दोनों को प्लस करके उसके ऊपर 3% अपने को चार्ज देना पड़ता है, यानी उसके ऊपर 3% अपने को देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं जैसे गोल्ड की रेट है उसके ऊपर 3% कर लिया, नहीं, जो मेकिंग चार्ज है प्लस जो गोल्ड का रेट है इंटू जो भी ज्वेलरी का जैसे वो इंटू कर देंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट हो गया उसके ऊपर हमको 3% चार्ज देने पड़ते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में जो जैसे कि जो जीएसटी वाला है वो सिस्टम नहीं था। वो पहले के टाइम में जैसे वेट वगैरह ऐसे चार्ज अलग मतलब अदर चार्ज लगा दिए जाते थे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो गोल्ड होता था वो अपने को महंगा पड़ता था। लेकिन उसके बाद में 2017 के बाद में जो जीएसटी लागू होने के बाद में वो सारे वो टैक्स है वो हटा दिए गए, यानी पहले के जो भी टैक्स लगते थे वो हटा दिए गए। उसके बाद में अपने को 3% जीएसटी देनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि अपन टैक्स पे करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। जब भी अपन को 3% मतलब टैक्स देना पड़ता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं जीएसटी देने पर। तो जीएसटी देने पर अपने को ये फ़ायदे है कि जैसे कि अपन गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल लेते हैं, तो उसमें अगर अपने को बाई चांस आगे जाके कोई भी समस्या होती है तो उसका जैसे कि गोल्ड का अपने को प्रूफ होना चाहिए, यानी आपके पास कोई भी समस्या होगी कोई भी गैस वगैरह हुआ तो उसके बाद अपना प्रूफ किया है गोल्ड ज्वेलरी का, हाँ ये गोल्ड ज्वेलरी अपनी, तो उसके लिए जो बिल होता है उसमें ये बता देना है हाँ अब इस गोल्ड का अपने को जैसे कि हमने टैक्स पे किया है और ये गोल्ड हमारी है। तो ऐसे में ये होता है, कभी कभी समस्या होती है कभी कभी नहीं होती है, तो वो अलग अलग पर्पज है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको गोल्ड मतलब टैक्स भरने से भी अपने को फायदा है और नहीं भरते हैं तो वो
उसका भी अलग अलग फायदा है, यानी अपन को मतलब पैसे कम देने पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो हम पहले सोना खरीदते थे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगते, या फिर हमने पहले सोना खरीदा था थोड़े टाइम पहले, उसमें आगे वाले ने हमसे जीएसटी नहीं लिया था, तो वो ऐसे में ये भी करते हैं कि दो चीज हो सकती है इसमें। एक तो वो बिना जीएसटी, जैसे कि हो सकता है कि बिना जीएसटी आपको बिल बना के दिया हो, या फिर बिना जीएसटी गोल्ड दिया हो। सेकंड चीज ये हो सकती है कि इसमें गोल्ड की रेट ज्यादा लगा दी हो और आपको पता नहीं हो, तो वो बोल रहे हैं कि इसी में से हम अलग करके ये आपको गोल्ड दे रहे हैं, तो जीएसटी इसी के अंदर जैसे गोल्ड की रेट में हम माइनस करके दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो गोल्ड की रेट ज्यादा लगा के फिर उसके अंदर ही जीएसटी कम करके आपको दे रहा है। तो इन दोनों केस में दो ही चीज हो सकती है। तो आप अगर आप जीएसटी पे करते हो तो आपके लिए अच्छी ही है। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।